हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता। आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी अड्डा पे स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि जो मौलिक अधिकार का तीसरा मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसका क्या अर्थ होता है और उसको किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद के बीच में रखा गया है। जबकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो मौलिक अधिकार का चौथा मौलिक अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसका क्या अर्थ निकलता है और इसे कितने आर्टिकल से लेकर के कितने आर्टिकल के बीच में रखा गया है। ठीक है, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ध्यान रखिएगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में यह कहा गया है कि यह सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव से, ध्यान रखिएगा, यह सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव से धर्म को मानने, उसका पालन करने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। किसमें? तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में। ध्यान रखिएगा, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब यह होता है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव से धर्म को मानने, उसका पालन करने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। जबकि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का जो उल्लेख किया गया है, उसका उल्लेख जो है आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के आर्टिकल नंबर 28 तक किया गया। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के आर्टिकल नंबर 28 तक की गई है। ठीक, अब हम आते हैं एक एक आर्टिकल के बारे में, देखेंगे कि उस एक एक आर्टिकल में किस बात का उल्लेख किया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आर्टिकल नंबर 25 में, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 25 में अंतःकरण की बात की गई है, धर्म को मानने की बात की गई है, धर्म को चुनने की बात की गई है, धर्म में शिक्षा प्राप्त करने की बात की गई है, धर्म को पालन करने या आचरण करने की बात की गई है, धर्म को प्रचार करने की बात की गई है, धर्म में पूजा पाठ करने की बात की गई है, धर्म को विश्वास करने की बात की गई है। इसका कहने का मतलब है कि आर्टिकल नंबर 25 में इन सारे बातों का उल्लेख किया गया है, चाहे आपका सार्वजनिक हो चाहे आपका निजी जीवन हो। ध्यान रखिएगा, चाहे आपका सार्वजनिक रूप से हो चाहे निजी रूप से हो, इसको प्रकट करने की व्यवस्था या मानने की व्यवस्था की गई है। ठीक, जैसा कि आप एक उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि सिख धर्म में लोग क्या, सिख धर्म के लोग क्या करते हैं? कृपाण या छोटी तलवार धारण करते हैं। जो छोटी तलवार धारण करते हैं, उससे धारण करने या लेकर चलने की क्या की गई है? स्वतंत्रता दी गई है। एक लाइन में अगर इसको बात को समझें तो आर्टिकल नंबर 25 में धर्म से संबंधित जितनी चीजें हैं, जैसे उसको विश्वास करने की, पूजा पाठ करने की, प्रचार करने की, या पालन करने या आचरण करने की, धर्म को चुनने का, या जो है धर्म को मानने की, या जो आपके अंतःकरण की बात है, वो सारे बातों को आर्टिकल नंबर 25 में रखा गया है। जैसा एक उदाहरण के तौर पे सिख धर्म के लोग क्या करते हैं? कृपाण धारण करते हैं, छोटी तलवार लेकर के चलते हैं। उनका एक धर्म का क्या है? मानक है, प्रचार, सॉरी, मानक है, और कहीं ना कहीं उनका धर्म का एक प्रतीक है। ठीक, तो इस वजह से वो क्या करते हैं? वो छोटी तलवार लेकर के चलते हैं, उनका प्रतीक है। उसी तरीके से किसी भी धर्म के लोग अपनाए जो धर्म का मानक है, उसको लेकर के अपना काम कर सकते हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 26 में कि आर्टिकल नंबर 26 में किस बात का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 26 में आप देखेंगे धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे धार्मिक कार्यों से संबंधित जितनी स्वतंत्रता है वहां पे दी गई, किसमें? आर्टिकल नंबर 26 में। और किस बात का उल्लेख किया गया है? तो धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, मैनेजमेंट की स्वतंत्रता दी गई है। और कैसा मैनेजमेंट? तो ध्यान रखिएगा, संस्थाएं बनाना और बनाए रखने की व्यवस्था की गई है। अगर धर्म से संबंधित कोई संस्था बनाई जाती है या बनाए रखना है, इसके विषय में इसका उल्लेख किया गया है। अगला बात कहता है धर्म से जुड़े अपने मामलों का क्या करना है? प्रबंधन करना है। आर्टिकल नंबर 26 में धर्म से संबंधित जितनी मामला हो सकता है उसका क्या करना है? प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट करना है। चल, उसकी धर्म से संबंधित जो चल अचल संपत्ति होती है उसका क्या करना है? अधिग्रहण करना है। और धर्म से संबंधित क्या करना है?
प्रशासन करना है, इसको शामिल किया गया किसमें? आर्टिकल नंबर 26 में। तो एक लाइन में अगर कहें तो आर्टिकल नंबर 26 में क्या किया गया है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। और कैसे धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है? संस्थाएं बनाने और बनाए रखने की स्वतंत्रता है, धर्म से जुड़े अपने मामलों का प्रबंधन करना की स्वतंत्रता है, या चल अचल संपत्ति का अधिग्रहण करने की स्वतंत्रता है, या प्रशासन करने की स्वतंत्रता है धर्म में। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल नंबर 27 में कि आर्टिकल नंबर 27 में किस बात का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल नंबर 27 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों की संदाय के बारे में स्वतंत्रता की बात की गई है। इसके कहने का मतलब है कि अगर आर्टिकल नंबर 27 में यह बात अगर देखें तो अगर कोई व्यक्ति है जिसका इनकम किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, तो उसे टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसमें पहला पॉइंट है। अगला पॉइंट यह कहता है कि राज्य द्वारा प्रतिबंध अर्थात किसी विशेष धर्म के पक्ष में सार्वजनिक धन का उपयोग करने पर रोक लगाता है। अर्थात ये कह रहा है कि राज्य जो है किसी विशेष धर्म के बढ़ावा देने के लिए वह पैसा नहीं लगा सकता है, सार्वजनिक संपत्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। कौन? राज्य। ठीक, तीसरा बात इसमें यह कहता है कि धर्मनिरपेक्ष को बढ़ावा देना। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि किसी भी धर्म के, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, राज्य किसी भी धर्म के पक्ष में या उसके विरुद्ध भेदभाव करने से क्या करता है? रोक लगाता है। इसके कहने का मतलब है किसी एक धर्म को बढ़ावा देना या किसी एक धर्म को कमजोर करना इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी धर्म क्या है? समान है। इसीलिए धर्मनिरपेक्ष की बात की गई है। ठीक, अब हम आते हैं कि यह कर लगाने पर रोक लगाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, यह कर लगाने पर रोक लगाता है लेकिन शुल्क लगाने पर रोक नहीं लगाता है। आर्टिकल नंबर 27 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि टैक्स नहीं लगा सकते हैं। अर्थात किसी धर्म के प्रति कोई शैक्षणिक संस्थान है या धर्म को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, वहां पे आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं, जबकि आप शुल्क लगा सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि टैक्स और शुल्क में क्या अंतर होता है। तो टैक्स जो है व्यक्तियों पे लगाया जाता है, टैक्स जो है संपत्ति पे लगाया जाता है, टैक्स जो है सेवाओं पे लगाया जाता है, टैक्स जो है बिक्री पे लगाया जाता है, जबकि शुल्क जो है आपका सिर्फ वस्तुओं पे लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, टैक्स और शुल्क में क्या अंतर है। तो टैक्स जो है व्यक्तियों पर लगाया जाता है, संपत्ति पे लगाया जाता है, सेवाओं पे लगाया जाता है, बिक्री पे लगाया जाता है, जबकि शुल्क केवल जो है आपका वस्तुओं पे लगाया जाता है। शुल्क कहाँ लगाया जाता है? वस्तुओं पे लगाया जाता है। तो यहाँ पे यह बात यही कह रहा है कि टैक्स कर लगाने से रोकता है, जबकि शुल्क लगाने पर कोई रोक नहीं है। तो टैक्स और शुल्क में यही अंतर है। ठीक है, अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 28 में कि आर्टिकल नंबर 28 में किस बात का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, ध्यान रखिएगा, कुछ शैक्षणिक संस्थानों में या शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके कहने का मतलब है कि प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है कि वह किसी धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है कि वह किसी धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की उसे स्वतंत्रता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन राज्य के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की गई है। अर्थात विशेष रूप से राज्य या सरकार के द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दी गई है कि किसी एक धर्म को बढ़ाने के लिए शिक्षा संस्थान खोला जाए या किसी एक धर्म को घटाने के लिए या उसको मान्यता समाप्त करने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था किया जाए। इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है। इसके कहने का मतलब है कि सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा किसी भी शैक्षणिक शैक्षणिक संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
राज्य के द्वारा जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उसमें जो है किसी भी प्रकार का किसी भी धर्म के क्या है शिक्षा नहीं दी जाएगी, ऐसी व्यवस्था है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई शैक्षणिक संस्थान खोलता है तो उसमें क्या कर दिया जाएगा, शिक्षा की व्यवस्था है, लेकिन सरकार के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस तरीके से धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में आप जाने हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।